लिखा है नेत्रयो शिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। महादेव का पूजन करने से नेत्र में रोग नहीं रहता, सिर का रोग नहीं रहता और कभी उनको कुष्ठ नहीं हो सकता, सफेद दाग नहीं हो सकते। भगवान शंकर शिव की पूजा में से जो बीच में से खड़े होके चले जाते हैं, बिना कारण के चले जाते हैं, तो उसके द्वारा रोगता बढ़ती है। कोई भी रोग हो सकता है, ये सफ़ेद रोग भी, ये भी हो सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है, मैं श्लोक बोल रहा हूँ। इसमें लिखा है नेत्रयो सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। जिनके माथे में दर्द होता है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं और जिनको कुष्ठ रोग है, ऐसे लोग भगवान शंकर का पूजन जरूर करें। और जिनको ये रोग नहीं है वो महादेव की पूजा करते हैं, तो ये बीमारी जीवन में उनको कभी हो नहीं सकती। ऐसा वर्णन सूत जी सोनक सिंह को सुना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि कथा शिव पुराण की ही चल रही है। अब हमसे ये तो होता नहीं है कि बैनर पर लिख दें शिव पुराण और चौपाई गाएं रामायण की, बातें करें रामायण की। अरे जिस ग्रंथ को आप लेके बैठे हैं तो औरे में वही होना चाहिए, बात वही होनी चाहिए। जिस ग्रंथ को लेके बैठे हैं तो चर्चा वही होनी चाहिए। और हमारा तो ध्येय यही ज़्यादा रहता है, जिस ग्रंथ को लेकर के बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें। इसमें ही इतनी बातें भरी पड़ी हैं कि अलग से कुछ बताने की ज़रूरत ही कहाँ है, चटनी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें इतनी कथा है। मैं आपको सती चरित्र नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि रामायण की चौपाइयों में भरा हुआ है सती चरित्र, क्या सुनाऊँ, आपको पहले से ही सब पता है। लेकिन हकीकत में जो शिव पुराण की थ्योरी, सिद्धांत जो गुप्त है, छिपा हुआ है, और वह मोती आपके बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। कितनी सुंदर बात कही है। क्या लिखा है इसमें, वर्णन नेत्रयो सिरसो रोगे, सिरसे रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। यदि किसी व्यक्ति के सिर में, आंखों में दर्द है, कमजोर है, कुष्ठ रोग है, तो इस रोग के निवारण के लिए उन्हें भगवान महादेव का नित्य पूजन करना चाहिए। आदित्यम पूजयित्वा तु ब्रह्मांड भोजनयेत् ततः। सूर्य भगवान को अर्घ देकर ब्राह्मण को भोजन करके जो देवताओं की पूजा करता है, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ और शिव धाम बन जाता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करो। सूर्य भगवान को अर्घ, ब्राह्मण को भोजन, और महादेव और सालराम भगवान की पूजा जो लोग करते हैं, मृत्यु लोक उनके लिए बैकुंठ है, शिव धाम है। ये लिख लो, एक बार फिर बोलूँगा मैं आपके बीच में। आदित्यम पूजयित्वा तु ब्राह्मण भोजन ये ततः। जो लोग ब्राह्मण को भोजन, सूर्य को अर्घ और भगवान हरि और हर का पूजन नित्य करते हैं, उनके लिए मृत्यु लोक ही स्वर्ग, बैकुंठ और शिवधाम के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दिया करें। सूर्य भगवान को अर्घ देने से आंखें मजबूत होती हैं। भगवान नारायण, भगवान महादेव, इनकी पूजा करने से नेत्रयो सिरसो रोगे तथा कुष्ठस्य शांतये। सब रोग शांत हो जाते हैं। लिखा है कि दिनम मासम तथा वर्षम वर्षा त्रिमथा पिबा। अब सुन लो, ये लिखने लायक बात है। इसमें लिखा है कि जो लोग नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष का पुण्य देती है, 3 साल का। ये लिखा है। जो भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते हैं, तो उनकी एक दिन की जो पूजा है, 3 वर्ष की पूजा का महत्व दे देती है, फल दे देती है। इसलिए सूर्य भगवान के अर्घ से बिल्कुल मत रहिए। जिनके घर में साल में कुछ प्रमुख तिथियों में ब्राह्मण भोजन करते रहते हैं, सूर्य भगवान को आप अर्घ देकर देवताओं को पूजते हैं या देवताओं को पूजने के बाद अर्घ देते हैं, तो यह आपकी एक दिन की पूजा 3 वर्ष की पूजा का फल प्रदानित कर देती है। चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए। मैं कितना जोर देता हूँ, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बहुत जोर दिया। सूर्य साधारण नहीं है, हनुमान जी के गुरु जी हैं। माता अंजनी सूर्य भगवान की भक्तानी थी, और सूर्य देव की कृपा से मां अंजनी ने हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। इतनी प्रभावशाली बात। अपनी छोटे छोटे बच्चे, आप घर में दादियाँ लोटा भर के, अब बच्चों की मम्मियों को तो फुर्सत नहीं है, वो तो मम्मी ही ठहरी, मम्मियों को कहाँ फुर्सत है। तो ये दादी एक लोटा भर करके दे दें बच्चों को, अपने नाती पोतों को, और कहो बेटा आ जाओ इधर छज्जे पर
तो उधर देख लो, छत पर चढ़ जाओ, सूर्य भगवान की तरफ मुख करके, सूर्य निकलते भी नहीं है, दिखते भी नहीं है, उनके नाम से आप अर्घ बाल्टी में, पात्र में भी दे देते हो और बाद में उसको अच्छी जगह पर पानी को डाल देते हो, तो वो भी अर्घ भगवान भास्कर को ही समर्पित हो जाता है। बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही।